हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी यानी कि संविधान के भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 पूछ रहा है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो आपके ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है नेक्स्ट पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां जो निहित होती है इसे राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक जो है इसे राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भी न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष ही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग संचालित करता है। आगे क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले जो है उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उनको पद से संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है, यानी कि संविधान के छेड़खानी किए जाने पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाने वाला भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है? तो भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 7 के समक्ष, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना जो है उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो भारत के कौन से राष्ट्रपति जो है निर्विरोध चुने गए, यानी कि उनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था, तो वो आपके नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो आपके बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के मृत्यु के कार्यकाल खत्म होने से पहले भारत के किस राष्ट्रपति के मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता था? भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आपको आवश्यक है।
लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर जो है राष्ट्रपति टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देता है। कौन सा व्यक्ति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो एम हिदायतुल्ला। कौन सा व्यक्ति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो एम हिदायतुल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? किस विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा, यानी कि दोबारा विचार लेने के लिए उसे वापस नहीं भेजता है? तो वह आपको धन विधेयक हो। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो आपका राष्ट्रपति कर सकता है। किसी व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? यानी कि उसे फांसी की सजा सुना दिया गया तो उसे फांसी से कौन रोक सकता है? तो आपका राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो जो कहेगा वो हो सकता है वहाँ पर, यानी कि क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत के राष्ट्रपति जो है किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो आपका भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता था? भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति यानी कि दोनों को अनुपस्थिति रहता है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है पदभार यानी कार्यभार को ग्रहण करेगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार में है? तो विधायी अधिकार में है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार में है? तो आपका विधायी अधिकार में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है संसदों व विधानसभा के सदस्यों को द्वारा चुना जाता है। संसद व विधानसभा के सदस्यों को द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी वो आपको 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि आपको बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है वो आपको राष्ट्रपति को है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है 1.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है 3 वर्षों के लिए रह सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक की संख्या 50 और अनुमोदक की संख्या 50 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व
चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है तो आपके राष्ट्रपति को चुनाव में जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति के पद रिक्ति होने पर कितने समय में उसे भरना आवश्यक होता है? तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो आपका राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो वह आपका राज्यपाल जो है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक जो है किसी राज्य का राज्यपाल को रहने दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संघ और संवर्धित सूची, संघीय सूची और संवर्धित सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है यानी कि पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, तो किसकी अनुमति के बाद वह जो अधिनियम बन जाता है? तो आपका राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह जो है एक प्रकार का अधिनियम बन जाता है। चलिए आपका यहाँ पर 48 राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन यानी कि 48 जो है राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन था, यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।